तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आईसीएसई क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले देख लोगे कि ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये ट्रिग्नोमेट्री बेस जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है, जिसमें ए वाला एंगल 90 डिग्री होती है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये क्लास 8 से टॉपिक चलता आया हुआ है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो इसके हिसाब से एक रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस रिलेशन, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अभी आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो जितने सारे क्वेश्चन आएगा सब प्रूविंग पार्ट से आएगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पे ही फोकस करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। अब इसमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा। फर्स्ट वाला को बोलते हैं साइन, साइन थीटा, इसका मतलब होता है पी बाई एच। सेकेंड होता है कॉस थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं बी बाई एच। और टेन थीटा, टेन को पी बाई बी, है ना। अब देखो साइन का अपोजिट, अगर साइन का अपोजिट लोगे तो कॉसेक होगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी बाई एच, तो इसका उल्टा एच बाई पी। और कॉसेक का उल्टा, इसका उल्टा सेक होगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एच बाई बी। और लास्ट वाला एक टेन है, तो टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, बी बाई पी। तो इस चीज को याद रखोगे, पर इसका उतना यूज नहीं है क्योंकि हम लोग जो भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये सारा फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज होगा। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, जैसे साइन थीटा है, तो साइन का उल्टा क्या लिखे हम लोग, कॉसेक लिखे। तो साइन यहाँ पे लिखोगे 1 बाई कॉसेक, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोसेक को लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन। सिमिलरली कॉस के हिसाब से, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसको 1 बाई सेक लिखना है। और सेक को अगर लिखोगे तो सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस, है ना। फिर एक और रिलेशन बच जाएगा जिसको हम लोग टेन बोलेंगे। तो टेन इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, और जब कॉट रहेगा तो 1 बाई टेन लिखोगे। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, ये प्रूविंग पार्ट में यूज होगा। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। अब चलिए आइडेंटिटीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कुछ फॉर्मूला है, देखो इसमें। तो पहला जो फॉर्मूला है आपके सामने ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से हम दूसरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर साइन को यहाँ पे रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 1, उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर को रखे हो, अगर कॉस स्क्वायर को रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ। अब देखो दूसरा आइडेंटिटीज है, देखो एक आइडेंटिटी से टोटल 3 फॉर्मूला होगा। अब दूसरा आइडेंटिटीज क्या है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो सेक स्क्वायर को रखोगे तो कितना होगा, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम सेक स्क्वायर को रखें, अगर माइनस टेन स्क्वायर को उधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 से इधर आके माइनस 1। तो इससे 3 आइडेंटिटीज हो गया। और एक और आइडेंटिटीज है जिसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे थर्ड वाला, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसके हिसाब से देखो कॉसेक को रखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, माइनस 1 उधर जाके प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप कॉट स्क्वायर को उधर फेंकोगे तो इसके हिसाब से कॉसेक स्क्वायर प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। तो इससे टोटल 3 आइडेंटिटीज हो गया। तो अगर देखा जाए तो टोटल 9 फॉर्मूला है, और इसी 9 फॉर्मूला का यूज करके सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट रिलेशन। कौन सा रिलेशन, कोसेंट, कोसेंट मतलब डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कोसेंट फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। और कॉट थीटा का क्या लिखोगे, कॉस बाई साइन। हुआ क्लियर। तो इसके हिसाब से चलना अपन को, ठीक है ना। ये सारा फॉर्मूला अगर याद रहेगा आपको तो फटाफट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक पहला क्वेश्चन को लेके चलते हैं, और याद रखोगे यहाँ पे
जो एक्सरसाइज 18 है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी का जो 7 6 है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रूविंग पार्ट को ही हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a, ठीक है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, क्या लाना है आपको, आपको लाना है कॉस ए, है ना। इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, प्रूफ। तो देखो ये एलएचएस है और ये वाला आरएचएस है, तो इससे तो अपने कुछ मिल नहीं सकता क्योंकि ये छोटा सा है, जब इसी को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ सकता है मेरा। तो देखोगे सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, और 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, हाँ ठीक है। तो हाँ, उसके बाद देखो 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन, इसको एज इट इज लिख दोगे। अब यहां से क्या हो सकता है, एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, तो कॉस का एलसीएम, दोनों तरफ में कॉस है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो जब दोनों में कॉस रहेगा तो एलसीएम वही हो जाएगा। और एक बात याद रखो कि जब दोनों में नीचे सेम है तो ऊपर वाला वैसे लिख देते हैं, नीचे सेम होने से ऊपर वाला वैसे लिख देते हैं, 1 माइनस साइन ए। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे में आपके पास कॉस ए है। अब देखो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, ये साइन स्क्वायर ही रहा, डिवाइड बाई कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस फॉर्मूला में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। ये जितना फॉर्मूला लिखा गया यही सारा फॉर्मूला का यूज होगा आपका, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे आप कॉस स्क्वायर लिखो, और नीचे में कॉस ए है, तो एक ठो कॉस से एक ठो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कॉस ए बचेगा, और इसी चीज को प्रूफ करके लाना था हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर, बिट नंबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा इसके साथ एक और है 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, आपको लाना है 1, ठीक है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो देखो एक माइनस और एक प्लस है, माइनस और प्लस रहेगा तो नजर आ जाना चाहिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पर ए प्लस बी अभी तुरंत लिखे थे, और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सारा आइडेंटिटीज का खेला है, सारा चीज जो है आइडेंटिटीज का खेला है। अगर आपको आइडेंटिटीज पता रहेगा तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे, देखो इधर से कुछ हो नहीं सकता, मतलब इधर ही को सॉल्व करके अपन को लाना पड़ेगा, इधर वाला सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज में हम लिखे थे, टोटल 9 फॉर्मूला जो हम बताएं। देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखो कैसे जाओगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर वैसे ही रहा, इक्वल दे देना इधर में, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर। और ये बात तो पता ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा तो कोस स्क्वायर लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर। और भाई साहब ये दोनों के ऊपर में स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दो, सेक ए इंटू कॉस ए, और ये क्या हो गया, स्क्वायर, है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर में स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखे। सेक और कॉस को मल्टीप्लाई करने से 1 होता है, क्योंकि सेक को मैं इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और ये कॉस है, स्क्वायर रहा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पूरा इजी तरीका से सॉल्व किया गया है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्योंकि 8 में टोटल 2 ही बिट थे, मतलब हर एक क्वेश्चन में ना 2 या 3 बिट है, तो 8 में टोटल 2 बिट था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन होगा लगभग, ठीक है। तो 9 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रहा, 10a प्लस कोट a इज इक्वल टू सेक a इंटू कॉसेक a, इस तरीका से क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो, है ना, आंसर आपसे क्या मांगा है, सेक और कोसेक। तो सेक और कोसेक किसका उल्टा है, सेक जो है कॉस का उल्टा है और कोसेक साइन का उल्टा है।
तो क्यों ना करें इसको, देखो इसको दो तरीका हम बता रहे हैं। मेथड नंबर 1, तो आप ऐसे लिखो 10a, कोट को ऐसे इस तरीका से लिख सकते हो। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हम पहला तरीका इस तरीका से करते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है ना। अब देखो दो अलग अलग यहाँ पे चीजें, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन है, तो किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो अगर यहाँ कॉस यहाँ साइन है तो इसका एलसीएम ऐसे ही लिखा जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है ना। अब यहां से देखोगे कॉस कॉस दोनों सेम है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस है प्लस लिखोगे, साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो कॉस बचेगा, और इस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज है, तो इसके हिसाब से 1 होगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए लिखना है। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, 1 बाई कॉस अलग अलग करके लिखते हैं, और 1 बाई साइन। ठीक है ना, 1 बाई कॉस इंटू 1 बाई साइन। 1 बाई कॉस का मतलब सेक होगा क्योंकि रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है, और 1 बाई साइन का मतलब कॉसेक। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखवाया गया था। तो ये तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 इस तरीका से आप करोगे। और मेथड नंबर 2 में क्या करना है आपको, मेथड नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, देखो 10a प्लस क्या लिखा हुआ है, cot a। तो आप क्या करो, 10 तो सीधा है, इस कोट को ऐसे लिख दो 1 बाई 10, कोट को क्या लिख सकते हो 1 बाई 10, तो 10a रहा। ठीक है ना। अब यहां देखा जाए, यहाँ पे 1 है, और 1 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 और 10 का एलसीएम 10 हो गया। अब ये 10 अगर यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है तो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 स्क्वायर है, ये प्लस है और ये 1 लिखोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर डिवाइड बाई 10a। ठीक है ना, सेक स्क्वायर बाई 10a है ना। तो अब देखो इसके बाद सेक स्क्वायर लिखना, 10 अगर ऊपर चला जाएगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 अगर ऊपर में गया तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में। अब देखो इसके बाद सेक स्क्वायर, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। ठीक है। अब यहाँ पे सेक है 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख दो, और एक कॉस रहा डिवाइड बाई साइन। अब सेक और कॉस एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो सेक से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, सेक बाई साइन। ठीक है यहाँ तक, फिर सेक ए लिखोगे, साइन नीचे ऊपर जाके कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीका से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जबकि ये वाला चीज इजिली सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आपको जो पसंद है वो सॉल्यूशन देख लोगे। ठीक है ना। अब 9 का हम लोग सेकेंड बिट को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड बिट में क्या है, इस तरीका से क्वेश्चन है सेकेंड बिट में, 9 का सेकेंड क्या है क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू 10a इंटू साइन ए, 10a इंटू साइन ए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग पूरा बेसिक से। भाई साहब 10 और साइन लाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा तरीका से वैलिड है फॉर्मूला के ऊपर में। तो आप इसको इसी तरीका से लिखो कि ये सीधा है, जो सीधा हो उससे छेड़छाड़ नहीं करते, जो टेढ़ा होता है उसी से छेड़छाड़ करते हैं हम लोग। तो भाई सेक जो है किसका उल्टा है, कॉस का, जो सेक है वो किसका उल्टा है, कॉस का। तो इसके हिसाब से इस सेक के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस। ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से लिखो 1 माइनस कॉस, यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कॉस हो गया। अब बताए थे ना अगर यहाँ 1 है तो ये चीज यहाँ पे आ जाता है सीधा, तो कॉस है प्लस 1, 1 माइनस कॉस है, इसको सीधा करके लिख दो, 1 प्लस कॉस है लिख दो इस तरीका से, डिवाइड बाई नीचे क्या है कॉस। भाई साहब देखो यहाँ पर माइनस है प्लस, ए माइनस और ए प्लस, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है यहाँ तक। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। ठीक है ना, बाई कॉस। अब इसको इस तरीके से लिखो, 2 ठो साइन है तो 2 ठो साइन लिख देते हैं, साइन ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई कॉस। तो भाई साहब साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस
साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है ना, और ये साइन का साइन वैसे ही रह गया। तो बात समझोगे, ये साइन बाई कॉस टेन लिखे पर साइन का साइन उसी तरीका से रह गया, और यही चीज करके लाना था प्रूफ। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ। तो टोटल लाइन में कितने बिट थे, 2 बिट थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। हर दिन 2-2 बिट करके सॉल्व किया जाएगा और एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाएगा। ओके।